नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति गनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मतदाताओं को घर से निकालकर मतदान पड़ने तक पांव छूना नहीं हुआ बंद। मतदान के दिन भी मतदाताओं की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मतदाताओं को घर से निकालकर मतदान पड़ने तक पांव छूना नहीं हुआ बंद, जबकि बीती रात में भी मतदाताओं के अपने पक्ष में लाने के लिए शराब, मीट, मिठाई, साड़ी रुपया देर रात तक प्रलोभन का सिलसिला चलता रहा, जिससे मतदाताओं पर कोरोना बीमारी का असर भी बेअसर रहा। वहीं कई बूथों पर भीड़ को कोविड-19 की टिप्स दी गई, तो कहीं अराजक तत्वों को पुलिस डंडा पटक कर 200 मीटर से बाहर किया। आज मतदान के बाद ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सहित ग्राम पंचायत सदस्य पद के दावेदारों की किस्मत मत पेटियों में बंद हो गई। अब देखना ये है कि मतदान के दिन किसके सर पर ताज बंधेगा। बताते चलें कि 26 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, लेकिन दर्जनों बूथों पर मतदाताओं के नाम व पिता के नाम में त्रुटि होने से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और पीठासीन अधिकारियों ने वापस कर दिया। तो वहीं हसनगंज ब्लॉक के हाजीपुर तरेहा में मतदान केंद्र पर बूथ की खिड़की नहीं बंद होने से घंटों मतदान कर्मचारी हलकान रहे। मतदान विलंब होने से ग्रामीणों ने फोन पर एसडीएम से शिकायत की, जिस पर एसडीएम प्रदीप कुमार वर्मा मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को सही कराया। झलोत्तर ग्राम पंचायत के बूथ पर भारी भीड़ देखकर क्राइम इंस्पेक्टर संजीव यादव ने 200 मीटर तक डंडा पटक कर लोगों को खदेड़ा। कहीं कहीं भीड़, गर्मी व उमस में मतदान कर्मचारियों की शिथिलता से मतदाताओं को लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ब्लॉक हसनगंज के ग्राम पंचायत हाजीपुर तरेहा बबुरी मतदान केंद्र संख्या 94 चुनावी संघर्ष के चलते अति संवेदनशील रहा। 200 मीटर के अंदर बस्ती में देशी शराब ठेका, निवर्तमान ग्राम प्रधान का आवास, प्रतिद्वंदी दावेदार ने एसडीएम से लेकर सिटी मजिस्ट्रेट सहित राज्य चुनाव आयोग तथा शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग के नियमों का पालन नहीं हो सका, जिससे मतदाताओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 1 बजे तक 35 से 50% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 62 से 65% मतदान होने का अनुमान लगाया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में पूरी तरह से मतदान शांतिपूर्वक हुआ है। वहीं मियानगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत परिंदा में निवर्तमान ग्राम पंचायत ने सुमन देवी के नाम की राशन की सरकारी दुकान का खाद्यान्न घर पर रखकर मतदाताओं को रिझाने के लिए गेहूं से लेकर चावल, चीनी, रुपया, साड़ी, शराब, मीट बीती रात को बंटवाया। ग्रामीणों के फोन पर माखी पुलिस ने वितरण कर रहे कल्लू कुरैशी को रंगे हाथों पकड़ा, बाद में गांव में ही छोड़ दिया, जबकि ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ कोटेदार का राशन बंटवाने का आरोप लगाया। साथ ही एसडीएम से लिखित शिकायत करने के बाद भी प्रधान पद के प्रत्याशी ने चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर सरकारी राशन मतदाताओं को रिझाने के लिए वितरण किया। जिम्मेदार अधिकारी जानकर भी अनजान बने रहे। हसनगंज उन्नाव से राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। नवविवाहित युवती को चढ़ाया भेंट, दहेज लोभियों ने की हत्या। देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सहरोई कालिका बख्श घटना में नवविवाहित युवती सुनीता देवी पुत्री राम अवध उम्र करीब 21 वर्ष निवासी जो ग्राम सयोरा थाना रामकोट जनपद सीतापुर की शादी 13 जून 2020 को अजय कुमार पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम सहरोई कालिका बख्श थाना देहात कोतवाली जिला सीतापुर के साथ में दान दहेज के साथ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार किया गया था। शादी में 2 लाख का सामान, 1 लाख नकद दिया गया था। शादी के बाद सभी ससुराली जन दहेज से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद उसके पति अजय कुमार ने अपने परिवार के कहने पर अपनी पत्नी से 1.5 लाख रुपए और मांगा और उसे मायके जाकर लाने को कहा। जब पत्नी ने विरोध किया तब उसके ससुरालियों ने उसको खूब मारा पीटा और पूर्व में भी कई बार जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा गया था। आखिर ये लोग अपनी योजना में कामयाब हो गए। मृतक सुनीता देवी के भाई उमेश कुमार पुत्र राम अवध निवासी ग्राम सयोरा थाना रामकोट के द्वारा जानकारी देते हुए उसकी बहन सुनीता को उसके बहनोई अजय कुमार पुत्र श्रीपाल, कमलेश पुत्र श्रीपाल, कमलेश की पत्नी व अनिल कुमार पुत्र श्रीपाल व अनिल की पत्नी व कुंती देवी पत्नी श्रीपाल शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर संतुष्ट नहीं थे।
जिसको लेकर कई बार दोनों पक्षों में गिला शिकवा शिकायत भी हुई थी, जिसको ऐसे ही कई बार समझा दिया गया था। इसके बावजूद कल दिनांक 25 अप्रैल को उसकी बहन को ससुरालियों ने मारते मारते मार ही डाला और सूचना पर हम लोग वहां पहुंचे तो उसका शव चारपाई पर पड़ा मिला। घटना की रिपोर्ट देहात कोतवाली में दर्ज कराई गई। एसओ देहात कोतवाली ने जानकारी देते हुए संबंधित मामले का मुकदमा दहेज हत्या में लिखा गया। घटना आत्महत्या की लग रही है। आरोपी पति को पूछताछ के लिए बिठाया गया। सीतापुर से ओपी शुक्ला की रिपोर्ट। कृपा करके लोगों को बचाइए, मानवता बचाइए। प्रमोद तिवारी। पूर्व राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता, केंद्रीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रमोद तिवारी ने ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र व योगी सरकार की अदूरदर्शिता पर दिया करारा जवाब। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह कड़वा सच है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है। आपके पास बेड नहीं है, दवा नहीं है, कृपा करके लोगों को बचाइए, मानवता बचाइए। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जमीनी हकीकत क्या है? आज मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण, पूंजीपतियों के तिजोरी भरने के कारण जिस तरह 9000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की सहित तमाम दवाएं और वैक्सीन बांटी गई 82 देशों में, आज अभूतपूर्व संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। और आप कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी या कोई मुद्दा कोई उठाए तो उसके घर जब्त कर लो, करिए जब्त, तैयार हैं हम सब। लेकिन सच्चाई यही है कि आज मैंने आपके बयान के बाद कम से कम 20 जिलों में बात की। उत्तर प्रदेश के हर जगह ऑक्सीजन का संकट है, हर जगह दवाओं का संकट है, हर जगह वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारा उत्तर प्रदेश की लाखों जनता तबाह बर्बाद हो रही है। चले जाइए किसी अस्पताल में, जिले अस्पताल में या किसी अस्पताल पर, बिना बताए कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको असलियत खुद पता लग जाएगी। कोई इलाज नहीं हो रहा है ठीक से। कारण कि 14 महीने बर्बाद किए भाजपा की सरकारों ने। उन्हें लगता था जैसे दूसरी लहर भाग गई है, नहीं आएगी। यूरोप और अमेरिका को देख लेते, खुद अपने वैज्ञानिकों की आवाज सुन लेते तो शायद ये नौबत ना आती। दोषी है मोदी सरकार और दोष है आप सबका प्रबंधन, आपकी सरकार का प्रबंधन। ये सब छोड़िए, मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए, दवाएं उपलब्ध कराइए और किसी तरह से मानवता को बचाइए, मानवता को बचाइए, उत्तर प्रदेश को बचाइए। कोरोना से व्याप्त भयावह हालत के बाद खुद कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर आर.के. वर्मा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। विश्वनाथगंज विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कोविड-19 हॉस्पिटल हेतु मुख्यमंत्री को लिखा पत्र कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध नहीं होने के कारण कोरोना जांच में हो रही गंभीर समस्या, 3 से 5 दिन के बीच आ रही RT-PCR की रिपोर्ट, ऐसे में कोविड-19 अस्पताल में बिना रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है इलाज। विधायक ने बताया कि सीएमओ प्रयागराज ने अवगत कराया कि मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश डिमांड के सापेक्ष 1/3 भी किट नहीं करा पा रहा उपलब्ध। विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख फास्ट कोविड टेस्ट और इलाज हेतु हो रही समस्याओं को दूर करने व बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की उठाई मांग। पूर्व में भी ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से प्रदेश सरकार के ब्यूरोक्रेसी तंत्र पर खड़े किए हैं विधायक ने सवालिया निशान। विश्वनाथगंज विधानसभा से अपना दल भाजपा गठबंधन के विधायक हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।